अस्सलाम वालेकुम। 304 का एक्चुअली हम लोग लेक्चर नंबर 23 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें आज समझनी है बेसिकली आपको मैं कुछ बता दूं कि जो मिड टर्म है हमारा CS 304 का जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने टोटली जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका कुछ ओवरव्यू है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी रिवाइज़ होने वाली हैं इस लेक्चर में। तो इसलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है कि लेक्चर नंबर 23 आपका की फैक्टर होने वाला है ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे इजीली समझ आ सकें। लेक्चर नंबर 23 में सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास एक्सेसिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शंस इन ड्राइव्ड क्लास। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि बेस क्लास कौन सी होती है और जो ड्राइव्ड क्लास है ये कौन सी होती है। तो याद रखें कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो क्लास बनाई जाती है और उसके बाद जो दूसरी क्लास हम बनाकर उसको पहले वाले के साथ इनहेरिट करते हैं तो ये हमारी बेस एंड ड्राइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब इसमें से बेस कौन सी होने वाली है और ड्राइव्ड कौन सी होने वाली है। जो सबसे पहली क्लास बनती है ना टॉप पे वो हमारी हमेशा बेस क्लास होगी और जो बाद में हम लोग बनाते हैं जिसके साथ हम लोग इनहेरिट करवा लेते हैं वो हमारी ड्राइव्ड क्लास कहलाती है। अब यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है जो इस चैप्टर में समझाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि पब्लिक मेथड्स ऑफ ए बेस क्लास कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड इन ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ इट्स ऑन मेंबर फंक्शन प्लस मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स बेस क्लास। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो तो ये इस कदर आसान सा कॉन्सेप्ट हमें बताया जा रहा है कि सिंपल सी बात है कि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं उन सारी की सारी क्लासेस में जो पब्लिक मेंबर्स होंगे वही सिर्फ आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। मगर जब हम लोग बेस क्लास को किसी भी दूसरी क्लास के साथ जोड़ते हैं यानी कि इनहेरिट करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बेस क्लास की भी जितनी फंक्शनैलिटी है जो पब्लिक है वो भी ड्राइव क्लास के अंदर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बात समझाऊँ तो आप इसको ईजिली समझ लेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एक क्लास बनाई है A, ठीक है, हमने एक क्लास बनाई है B। ये सिर्फ एग्जांपल तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब यहाँ पर कुछ मैंने मेंबर्स बनाए हैं पब्लिकली, ठीक है, ये कुछ मैंने मेंबर्स फर्स्ट को यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो दूसरी क्लास है ना, ये क्लास B है, इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ इसके साथ, बल्कि मैं इनहेरिट कर रहा हूँ इस क्लास को, क्लास A को, ठीक है, पब्लिक क्लास A। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो क्लास B है, इसके अपने भी ऑब्वियसली कोई ना कोई मेंबर्स होंगे जो इसमें लिखे जाएंगे। अब होना ये है कि बेसिकली जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास B का तो उसकी अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो तो काम करेगी, उसको तो हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, मगर इसके अंदर हमने A क्लास को भी इनहेरिट किया हुआ है। तो इसको इनहेरिट करने की वजह से इस क्लास के यानी कि जो बेस क्लास है हमारी, इसके जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं चाहे वो फंक्शंस हैं, वो भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बेसिकली चीज़ हमें यहाँ पर समझाई जा रही है। ओके, अब यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसर करके और आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे क्लास के मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे क्लास के मेंबर्स हैं जो कि बनाए जाते हैं ताकि वो एज ए हेल्पर काम कर सकें, एज ए हेल्पर तौर पे काम कर सकें। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस बना देते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी उस वैल्यू को चेक कर देंगे कि क्या जो वैल्यू यूज़र ने लिखी है क्या वो करेक्ट है क्या नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, सारी एग्जांपल्स हैं 2-3 जो है ना। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल अगर आप जाने तो बड़े आसानी समझ जाएंगे। लिखा हुआ है कि एक यूज़र है जिससे हमने ना कुछ इंटीजर नंबर लेने हैं, यानी कोई नंबर्स हमने उससे मांगने हैं। हम एक फंक्शन कैसा बना लेते हैं जो हमारे उस वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वो यूज़र ने जो वैल्यू लिखी है, जो आंसर लिखा है, जो वैल्यू हमें दी है, क्या वो वाकई ही इंटीजर्स हैं या उसने कोई और फंक्शन मतलब कोई और वैल्यू ऐड की हुई है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गलती से हम लोग कोई ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे डिजिट्स, कुछ ऐसे सिंबल्स लिख छोड़ते हैं जो अलाउ नहीं होते। तो वो हमारे फंक्शंस जो कि पीछे काम कर रहे होते हैं एज ए हेल्पर फंक्शन, वो चेक करते हैं इस चीज़ को
कि क्या वैल्यू ठीक है। अगर तो वैल्यू ठीक हो तो उसको आगे जाने की इजाज़त दे देते हैं, और अगर वो वैल्यू गलत हो जाए तो उनको वहीं पे स्टॉप करके एक मैसेज दे देंगे कि भाई आपका जो है ना आंसर वो गलत है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक है। ये तीनों एग्जांपल्स को बेशक सारा मत कीजिएगा, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो लें, क्योंकि इसका आपके प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक्सेसिंग हम जब करेंगे ना, इस टॉपिक को याद रखें, एक्सेसिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शन ड्राइव क्लास के ड्राइव क्लास की मदद से हम किस तरीके से बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके अब आगे थोड़ा सा जो है इनको मज़ीद डिटेल में हमें बताया गया, मैं आपको सब चीज़ें समझा देता हूँ। कहते हैं कि दीज हेल्पर फंक्शंस आर मेड प्राइवेट एज देयर इज़ नो नीड टू एक्सेस देम यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज शाउन बेलो। एक सिंपल सा सिनेरियो, एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि ये जो हेल्पर फंक्शंस हैं, हेल्पर फंक्शंस जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम इनको सिर्फ एज ए हेल्प लेने के लिए, कि भाई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि क्या जो वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या जो चीज़ें होनी चाहिए वही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो चेक करते हैं। उनको कभी भी हम लोग पब्लिक नहीं बनाते। अगर तो वो पब्लिक बना दिए जाएं, अगर तो वो पब्लिक बना दिए जाएंगे तो फिर वो तो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हो जाएंगे ना। तो दैट्स वाई हम हमेशा हेल्पर फंक्शन को प्राइवेट ही बनाते हैं, ताकि वो अपना प्राइवेटली काम करें और उसको आगे जो है मैसेज को कन्वे कर दें। सो इतना सा काम जो है वो आप लोगों ने जहन में रखना है अपने, ठीक है। ओके अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं हम इन चीज़ों को। कहते हैं कि हमने क्लास बनाई है डेट के नाम से। अब डेट जो है उसमें दिन भी आएंगे, महीने भी आएंगे, साल भी आएंगे। अब यहाँ पे एक कोई डेट आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये वाली एग्जांपल्स इस चैप्टर में जितनी भी दी गई हैं प्रैक्टिकली, वो सारी की सारी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। उन्होंने कुछ कुछ हिस्सा उठाया हुआ है हमें समझाने की मकसद के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में ये चीज़ें सारी की सारी जो है यहाँ पर समझा दूँ। ओके अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई पब्लिक शब्लिक नहीं लिखा हुआ, तो दैट्स वाई बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही कहलाते हैं। तो ये तीन वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। एक ये भी हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर टाइप यहाँ पे बनाया हुआ उन्होंने, वो भी हमारे पास क्या होगा, प्राइवेट होगा स्टैटिकली। अब यहाँ पे पब्लिकली कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे कि सेट डे, गेट डे एंड एट डे। इनको फ़िलहाल आप छोड़ दो, इन चीज़ों को फ़िलहाल आप छोड़ दो। अब ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। कहते हैं कि हमने एक प्राइवेट फंक्शन बनाया कि इज़ लीप ईयर, कि हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है क्या वो लीप ईयर की है कि नहीं। ठीक है, ये लीप ईयर वाला टॉपिक ने इन्होंने आई थिंक कोई हमने CS 304 में 13वां टॉपिक किया था, 13वां चैप्टर किया था, तो उसमें से ये है। ओके सो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया था क्लास में, क्लास का नाम है डेट, और उसमें एक प्राइवेट हमने कोई भी फंक्शन बना लिया। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि हमने कोई भी एक फंक्शन बना लिया, लेकिन वो प्राइवेट है। अब कहते हैं कि जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो हमेशा आपको एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर? वो इस वजह से जनरेट करेगा क्योंकि वो प्राइवेट सेट किया गया है, और प्राइवेट जो है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ तो हमें शुरू से पता थी, ठीक है। और अभी भी चले हमने इसको रिवाइज कर लिया कि भाई जो प्राइवेट मेंबर फंक्शंस होते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, वो क्लास के अंदर अंदर ही, यानी क्लास की स्कोप के अंदर अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। अब ये क्लास का स्कोप क्या होता है? आपका जो क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रही है जिस ब्रैकेट से, और जिस ब्रैकेट में ख़त्म हो रही है, उसके अंदर अंदर वाले हिस्से को हम स्कोप कहते हैं। यानी इसके बीच बीच ये सारे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। मगर अगर हम क्लास के बाहर आ गए हैं और वहाँ पे हम अगर इस फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि प्राइवेट बनाए गए हैं, तो वो कभी भी एक्सेस नहीं होंगे। ओके यहाँ पर नेक्स्ट हमें चीज़ ये बताई जा रही है कि मेकिंग सच फंक्शंस प्राइवेट वर्क्स फाइन एज लॉन्ग एज वी डोंट ड्राइव एनी चाइल्ड क्लास फ्रॉम दिस क्लास। कहते हैं कि जब तक हम लोग को इस क्लास के साथ कोई दूसरी क्लास को नहीं जोड़ लेते, तब तक ये अकेले तो काम अच्छे से कर रही हैं। मगर आगे, बट व्हेन वी ड्राइव सम क्लास फॉर स्पेशलाइजेशन, these functions will not be accessible in the drive class as private member function are accessible only in those class to which they belong। यानी यहाँ पे सब बातें इन्होंने जो लिखी हैं वो इन शॉर्ट वो ये है कि अगर दो क्लासेस हैं, ठीक है, हम इसके साथ किसी क्लास को जोड़ लेते हैं, तो तब भी यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे भी चलेगा। यानी कि आउटसाइड द क्लास, यानी किसी दूसरी क्लास के अंदर भी ये प्राइवेट फंक्शंस एक्सेसिबल नहीं होने वाले हैं। रीज़न कि प्राइवेट हैं।
अब यहाँ पर अगर आप आगे चलते हो थोड़ा सा, इन चीज़ों को छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यानी आपने इन्होंने ना क्या किया है कि एक दूसरी क्लास ले ली है और उसको इनहेरिट करवा दिया है उस पहले वाली क्लास में जिसके अंदर ये प्राइवेट फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। और फिर उसको कॉल करके दिखाया है कि जी क्या ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जी ये प्राइवेट मेथड है, यानी कि प्राइवेट फंक्शन है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सेम चीज़ें जो कि यहाँ पे डिस्कस हुई है मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दी हैं कि भाई आउटसाइड द क्लास चीज़ें एक्सेस नहीं होती। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम आप लोगों ने कर लेना है। छोटा सा काम आपने ये करना है, जहन में ये रखें कि कोई भी चीज़, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो कोई फंक्शन है, अगर आप उसको प्राइवेट सेट कर रहे हो, चाहे वो बेस क्लास में हो चाहे वो ड्राइव्ड क्लास में हो, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होता, चाहे वो फंक्शन जितना मर्जी छोटा हो बड़ा हो। इस चीज़ को जहन में रख लें। यहाँ तक यही बातें सारी की सारी जो हैं वो समझाई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या बताया गया कि फिर इस चीज़ का हल क्या है कि हम अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहें, इसको एक्सेस करना चाहें तो इसका हल हमें बताएं। तो कहते हैं जी हम इसको जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है? मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि जिस चीज़ को हमने प्राइवेट रखा है ना, हम उसको पब्लिक कर देते हैं। कि जब हम उसको पब्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस होने लग जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ की कि हम उसी एक फंक्शन को जो ऊपर प्राइवेट था उसको पब्लिक बना दिया। अब पब्लिक जब किया तो उन्होंने इसको एक्सेस किया तो चल पड़ा, मगर फिर उन्होंने एक और प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। डिस्कस वो ये करते हैं कि भाई जब हमने उस फंक्शन को पब्लिक बनाया तो अब वो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो गया, यानी हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। और हम ये चाहते तो नहीं है कि भाई वो एक्सेस हो। तो इस चीज़ का मसला उधर का उधर ही है। प्राइवेट बनाएंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, अगर पब्लिक बना देंगे तो हर कोई उसको एक्सेस करने लग जाएगा। अब मसला उधर ही है। तो कहते हैं कि जब ये इशू आ जाए आपके साथ कि फंक्शन आपने शेयर नहीं करना हर एक के साथ, मगर आप चाहते हो कि वो किसी एक या दो क्लास के साथ भी शेयरिंग करे, तो उसके लिए हम लोग एक नया एक्सेस स्पेसिफायर जानेंगे विच इज़ प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर जो होता है ना, बेसिकली इस किताब में ना कोई क्लियर कट उसके बारे में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इसको इन शॉर्ट बताने लगा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, क्योंकि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनती है आसान लफ्ज़ों में। तो अब ये चीज़ है भाई कि प्रोटेक्टेड क्या करता है। देखें, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर ऐसा स्पेसिफायर होता है जो ना तो प्राइवेट होता है मुकम्मल तौर पे और ना ही वो पब्लिक होता है मुकम्मल तौर पे। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप लोग जानते हो कि पब्लिक एक्सेसिफायर, हम एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ कर रहे हैं तो वो हर जगह पे अवेलेबल है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर अंदर ही एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेस नहीं देता। अब प्रोटेक्टेड क्या करेगा? प्रोटेक्टेड समझ लो कि दोस्त है। मसलन मैं अपने राज जो मेरे प्राइवेट राज हैं, पर्सनल हैं, वो मैं किसी एक बंदे के साथ शेयर कर सकता हूँ या दो लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और ये भी मैं जानता हूँ कि ये दो बंदे या एक जो शख्स है ये आगे उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, यानी वो प्रोटेक्टेड है। वो बात मेरी प्रोटेक्टेड हो चुकी है इन दो तीन बंदों में। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि जब हम अपने किसी ऐसे फंक्शन को किसी एक या दो क्लासेस के साथ शेयर करना चाहते हैं और हम सिर्फ ये उनसे रिक्वायर कर रहे हैं कि वो सिर्फ उस हद तक ही शेयरिंग हो, उससे आगे कोई इसको एक्सेस ना कर सके, तो हम उसको प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में लिख छोड़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे जानते हैं। क्लास बनी हुई है डेट। अब जो हमने फंक्शन ऊपर प्राइवेट बनाया था, अब हम उसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड से मुराद ये होगा कि आगे शेयर हो सकता है, लेकिन जिसके साथ ही शेयर होगा सिर्फ उसी के साथ ही ये अपनी शेयरिंग कर सकता है, उसके अलावा कोई तीसरा चौथा बंदा इसको टच नहीं कर सकता, ना ही एक्सेस कर सकता है। अब कहते हैं कि आप इसको प्रोटेक्टेड बना दो। प्रोटेक्टेड बना दिया और अब मेन क्लास में आ जाओ। अब मेन क्लास में आने के बाद जब आप इसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो फिर भी ये एरर जनरेट करेगा। हाँ, अब अगर हम क्या करें, एक दूसरी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन से सॉरी क्लास है हम लोग बनाते हैं, क्लास के अंदर हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब क्या होगा, कॉल करने के बाद जब हम लोग किसी दूसरी क्लास से एक फंक्शन को एक्सेस करके इस वाले प्रोटेक्टेड जो फंक्शन है उसको जब हम कॉल करेंगे
यहाँ पे दूसरी क्लास बनी हुई है, यहाँ पे उस क्लास का एक फंक्शन है जो कि इस बेस क्लास के इज लीप ईयर वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। नाउ इट इज़ ओके टू कॉल फंक्शन बूल इज लीप ईयर इन ड्राइव क्लास, कि अब ये चीज़ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरी क्लास थी, ये हमारी जो डेट है ये पहली बेस क्लास है। अब हमने चूंकि इन्होंने कुछ चीज़ें बीच में से छोड़ी हुई हैं, यही इस किताब का मसला है कि इन्होंने बच्चों को जलील कर दिया हुआ इसमें। चलें खैर, तो अब ये दूसरी क्लास है, एक क्लास बनाई हुई है इन्होंने, उस क्लास का एक फंक्शन है ऐड स्पेशल ईयर, उसके अंदर अब इन्होंने इस लीप ईयर वाले को कॉल किया हुआ है। कॉल कर किया ना जब, तो वो कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है कि आप किसी भी दूसरी क्लास को जब आप बेस क्लास के साथ ड्राइव करोगे, इनहेरिट कर लोगे, इनहेरिटेंस के बाद प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो अपने शेयरिंग अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे इस वजह से ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब इसमें ना डिसएडवांटेजेस कुछ आ गए, हम उसको जो है आगे जाके पढ़ेंगे कि जब हम इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा था। इनकैप्सुलेट क्या होता है? जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपा लेते हैं, यानी क्लास के अंदर अंदर ही वो प्राइवेसी को पक्का पक्का रख लेते हैं। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको जानें कि अ क्लास डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस शुड बी इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास इटसेल्फ, कि उसके चाहे डेटा मेंबर्स हैं यानी कि वेरिएबल्स या तो फंक्शंस हैं, उनको हर हाल में अपनी ही क्लास के अंदर छुपा रहना चाहिए, जो प्रोटेक्टेड जो प्राइवेट होती हैं, ठीक है। मगर जब हम लोग प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स उसको बना देंगे, यानी प्राइवेसी हम ख़त्म कर देंगे जब, तो फिर उसके अंदर जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक हमारे सामने प्रॉब्लम यानी कि डिसएडवांटेज आएगा। दूसरा डिसएडवांटेज हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं है, टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा ये वाला, ये एक इसमें डिसएडवांटेज आने वाला है। यहाँ पर है इज़ द रिलेशनशिप। इज़ आर रिलेशनशिप बेसिकली से मुराद है कि जब आप इनहेरिटेंस को फॉलो करते हो, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, तो वहाँ पर इज़ आर रिलेशनशिप का एक नया कॉन्सेप्ट आता है। मसलन एक क्लास है शेप, उसके नीचे लाइन की क्लास है, सर्कल की क्लास है, ट्रायंगल की क्लास है, और ये जो एरो बने हुए हैं ना बेसिकली बता रहे हैं कि लाइन इज़ आर रिलेशनशिप विद शेप, कि लाइन भी इस शेप क्लास के साथ रिलेशन में है। रिलेशन से क्या मुराद है कि इन दोनों की आपस में शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा है। सर्कल भी इस शेप को रिलेशन में है, इनहेरिट हुआ है। ट्रायंगल भी इसके साथ इनहेरिट है, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, वो आपने बड़े ध्यान से जो है समझनी है। अब इसको समझें कि जो ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इज़ ए काइंड ऑफ बेस ऑब्जेक्ट, यानी जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा हम बनाएंगे, जो सर्कल क्लास का होगा, जो ट्रायंगल क्लास का होगा, इन क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो शेप क्लास के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर चीज़ समझाई थी कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके पास ए क्लास भी इनहेरिट है, जुड़ी हुई है इसके साथ, तो ए क्लास के भी फंक्शंस को हम लोग इसी के ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकेंगे, इस्तेमाल में लेके आ सकेंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई जा रही है। अब शेप जो है वो बेस क्लास है, वो 3 नीचे ड्राइव्ड क्लासेस हैं। लाइन को भी शेप से जोड़ दिया यानी इनहेरिट कर दिया, सर्कल के साथ भी शेप इनहेरिट है, ट्रायंगल के साथ भी जो शेप है वो इनहेरिटेड है। तो इसका मतलब यही हुआ कि शेप क्लास के अंदर जितनी भी पब्लिक फंक्शनैलिटी थी वो सारी की सारी अवेलेबल है इन तीनों के अंदर भी। अगर मैं लाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो वो शेप के मेंबर्स फंक्शंस को भी अलाउ करेगा, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, और लाइन के अपने भी फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। सो इसी तरह से अगर मैं सर्कल के जो हैं मेंबर फंक्शंस हैं उसको एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और क्योंकि शेप भी उसके साथ इनहेरिटेड है, सो दैट्स वाई मैं शेप के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो यही सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं जो मैंने अभी भी आपको बताई हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है कि हमें इतना तो समझ आ गया कि लाइन के पास अपने फंक्शंस भी हैं और शेप क्लास के फंक्शन भी हैं, सर्कल के पास, ट्रायंगल के पास अपने अपने फंक्शंस भी हैं और शेप क्लास के भी हैं। मगर कहता है कि अगर हम शेप क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो क्या हम इस लाइन को, इसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं या सर्कल ट्रायंगल के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। ओके, तो उसके बाद अब हम फर्दर मूव करेंगे इस एग्जाम्पल की तरफ
जिसमें हम सिंपली ये चीज़ देख रहे हैं, सी द कोड बेलो। इन इट फर्स्ट वी आर यूजिंग ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट SOBJ so to call methods get name and get roll number belonging to the classes person and student respectively। सिंपली इसमें ये हमें समझाया जा रहा है कि हम लोग इसमें ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एस ऑब्जेक्ट, और ये हम लोग मेथड्स को कॉल करेंगे। मेथड्स कहते हैं CS304 में फंक्शंस को। अब इसमें गेट नेम और गेट रोल नंबर जो है ये दो तरह के फंक्शंस हैं जो कि हमने ऊपर भी देखे थे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। क्लास हमारे पास जो पर्सन है उसके अंदर है गेट नेम का पब्लिक फंक्शन। क्लास हमारे पास जो स्टूडेंट है उसके पास गेट रोल नंबर का फंक्शन है। इन दोनों चीज़ों को फंक्शंस कहने के बजाय हम लोग मेथड्स भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ, नोटिस कीजिएगा ज़रा यहाँ पर कि क्लास पर्सन जो है ये सेपरेट है, इसके साथ कोई भी दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं हुई भी। ये अपनी अकेली क्लास है जिसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास बनी, इसने इनहेरिट कर लिया पर्सन को भी, यानी इसकी फंक्शनैलिटी को भी इस स्टूडेंट क्लास के अंदर अब हम लोग कह सकते हैं कि मौजूद है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है। तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टूडेंट क्लास का, और याद रखें कि स्टूडेंट क्लास वो क्लास है जिसके साथ पर्सन क्लास इनहेरिट हुई है, यानी पर्सन क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर भी मौजूद हैं। अब हमने इसी ऑब्जेक्ट की मदद से गेट नेम और गेट रोल नंबर ये दोनों फंक्शनैलिटी को एक्सेस किया, और ये एरर फ्री होंगे, यानी कि इसमें एरर नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर इनहेरिट कर दिया हुआ है पर्सन क्लास को। और जब हम इनहेरिट करते हैं तो जैसे मैं ऊपर भी बता चुका हूँ पहले कि उसकी जितनी भी पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें अलाउ हो जाते हैं, उनको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग अगेन यहाँ पर नीचे अगर देखें तो अब थोड़ा सा काम इन्होंने किया हुआ है पॉइंटर के साथ। अभी देखिए थोड़ा सा ट्रिकी सा थोड़ा करने लगे हैं काम को, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होने वाला। मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली आसानी से समझा देता हूँ। पर्सन क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, इसको ज़हन में रखें। स्टूडेंट क्लास के साथ हमने पर्सन को ड्राइव किया हुआ, याद रखना आपने इस चीज़ को। ओके, अब पर्सन क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया गया है, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ कि इस पॉइंटर को इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पर असाइन कर दिया गया। अब यानी हम यूँ कह सकते हैं कि असाइनिंग ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट एड्रेस टू बेस क्लास पॉइंटर ड्राइव्ड बेस क्लास पॉइंटर इज कन्वर्टेड टू बेस क्लास पॉइंटर। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है ना बेसिकली ये बेस क्लास का पॉइंटर बन चुका है। ओके, अब चूंकि ये पहले अपनी ड्राइव क्लास थी, लेकिन अब यहाँ पर हमने रेफरेंस दे दिया हुआ है उसकी बेस क्लास का, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंटर हमारा बेस क्लास का बन चुका है। अब जब हम इस पॉइंटर की मदद से गेट नेम को कॉल करेंगे तो वो इजीली यहाँ पर उसको कॉल कर देगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या, सो पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट एज शॉन बेलो। तो सिंपल सी बात हमें ये बताई जा रही है कि भाई इस वाले ऑब्जेक्ट का जो रेफरल है, जो इसका एड्रेस है, वो बेसिकली अब मौजूद है इस पॉइंटर के अंदर। ओके, बट पेरेंट क्लास रेफरेंस will have access only to the interface of the parent class. If you try to access derived class function from its parent class reference, error will be generated as shown below। यानी अगेन इसने वही बात कर दी है भाई कि जब हम लोग ये देखें, जब हम लोग इसको पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी पॉइंटर की मदद से हम कभी भी जो है वो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ चाहे आप ऑब्जेक्ट की मदद से करो चाहे आप पॉइंटर की मदद से करो, ये चीज़ कहीं भी किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो सेम वही सिनेरियो हमें यहाँ भी बताया गया कि भाई अगर आप पेरेंट क्लास हो और उसमें पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है तो पेरेंट क्लास कभी भी ड्राइव्ड क्लास की तरफ नहीं जाएगी, वो हमेशा अपनी, हाँ अगर आप ड्राइव्ड क्लास से आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ड्राइव्ड क्लास का पॉइंटर बनाया हुआ है, तो फिर आप उसकी पेरेंट क्लास के भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, ड्राइव्ड क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। मगर अगर आप पेरेंट क्लास के पॉइंटर के साथ वर्क कर रहे हो तो जस्ट वो पेरेंट की हद तक ही रहेगा, क्योंकि पेरेंट तो पेरेंट्स हैं, वो अपने चाइल्ड क्लास को नहीं पूछते कोई भी। हाँ, अगर चाइल्ड क्लास के अंदर कोई है तो वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। आसान वर्डिंग में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए।
ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ इसमें जानने वाले स्टैटिक टाइप के बारे में। स्टैटिक क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर जो हमने पॉइंटर बनाया था वो बेसिकली एक स्टैटिक टाइप ही क्रिएट हुई थी, और यहाँ पे जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो भी हम कह सकते हैं कि स्टैटिक टाइप है किसकी, स्टूडेंट की। यानी इसमें जो चीज़ हमने क्रिएट की है, यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो पॉइंटर एक स्टैटिक टाइप है और ये जो एस ऑब्जेक्ट है ये भी एक स्टैटिक टाइप क्रिएट हो जाएगा। अब इसके मेंबर एक्सेस कैसे होगी, कहते हैं द स्टैटिक टाइप ऑफ पॉइंटर इज पर्सन सो फॉलोइंग कॉल इज एरनियस। यानी अब अगर आप स्टैटिक उसको क्रिएट कर रहे हो तो वो उसके साथ एक्सेस करना आपके लिए एरर्स होंगे, यानी आप इसके साथ भी इसको एरर फ्री नहीं कर सकते हो, एरर तो आने ही आने। अब इसमें क्या मामला है इसको हम थोड़ा सा इसमें सीखने वाले हैं। कहते हैं एज पॉइंटर स्टैटिक टाइप इज पर्सन पॉइंटर एंड इन पर्सन क्लास देर इज नो गेट रोल नंबर। कहते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर पर्सन क्लास थी उसमें तो इस नाम का कोई फंक्शन मौजूद ही नहीं था, सो दैट्स वाई वो उसमें एरर क्रिएट करेगा। इन C++ वी कैन ऑल्सो राइट रेफरेंसेस, कि हम लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं C++ के अंदर टू एनी टाइप इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स, लेकिन सिर्फ उनको जो पॉइंटर्स ना हो, यानी पॉइंटर्स के अलावा आप किसी को भी रेफरेंस ज़रूर दो। ऊपर हमने क्या किया था कि इसको यहाँ पर पॉइंटर बना के तो उसको पॉइंटर को असाइन कर दिया था उसका एड्रेस। कहते हैं कि आप ना ये काम कर ज़रूर सकते हो मगर वो पॉइंटर नहीं होना चाहिए। आप अगर एड्रेस किसी को असाइन करना चाह रहे हो तो आप किसी वेरिएबल को कर दो, वो चीज़ ठीक है, मगर अब पॉइंटर अगर आपने क्रिएट किया है तो वो आप कभी भी उसको असाइन नहीं कर सकते, वो एरर जनरेट करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर हमें समझाई जा रही है। अब यहाँ पर आप देखें एक्सप्लिसिटली जब उन्होंने बना के बताया ना तो उसमें क्या हुआ, कहते हैं आप देखें यहाँ पर आप पॉइंटर बनाने की बजाय अब रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करो, रेफ पी के नाम से आप इसको देखो। बेसिकली उन्होंने क्या बात बताई थी कि पॉइंटर्स को असाइन नहीं करना, वो एरर दे देगा। तो हम यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो बेसिकली आपके पास ऑपरेटर है एंड एम्परसैंड ऑपरेटर, ये रेफरल ऑपरेटर होता है। तो कहते हैं कि आप कोई रेफरल क्रिएट कर लो और फिर उसको असाइन कर सकते हो वो ऑब्जेक्ट। जब आप इस तरीके से काम करोगे ना तो फिर जो है आप इसमें काम कर सकते हो। मगर अब क्या होगा आगे, हेयर रेफ पी इज बिकमिंग रेफरेंस, कि अब ये रेफरेंस क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट क्लास का। याद रखें स्टूडेंट क्लास का बना है अभी, ये पर्सन क्लास का नहीं, ठीक है। बट एज इट्स ऑन स्टैटिक टाइप इज पर्सन सो इट कैन एक्सेस मेंबर्स फंक्शन ऑफ क्लास स्टूडेंट ओनली। मगर ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट क्लास के ही जो फंक्शंस हैं उसको एक्सेस करेगा। जैसे कि गेट नेम स्टूडेंट क्लास में मौजूद था, गेट रोल नंबर था पर्सन के अंदर, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, अब हम अगर इम्प्लिसिटली यूज़ करेंगे तो फिर इसमें एरर्स कोई नहीं आएंगे। इम्प्लिसिट करने का मुराद है कि हम हर एक चीज़ को खुद टाइप कर रहे हैं, हम किसी भी रेफरल की या किसी और चीज़ की मदद से या काम नहीं करेंगे इसमें। ओके, अब यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट किया गया, ठीक है। ये इनकम्प्लीट चीज़ है मगर फिर भी आप समझ लेके सिंपल फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है प्ले, उसमें हमने एक रेफरल क्रिएट किया यहाँ पर पर्सन क्लास का, और उसमें ये जो रेफरल पी है उसकी मदद से अगर हम लोग सेपरेटली उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट क्लास का रेफरल क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। अब ये दोनों क्यों एक्सेस हुए, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि रेफरल था एक और उसी एक रेफरल ने इन दोनों क्लासेस के फंक्शन को एक्सेस करना चाहा, मगर उसने एक्सेस किसको दी, सिर्फ उस क्लास को जो आगे हमने असाइन किया हुआ है। और यहाँ पे फंक्शंस में क्या हुआ कि इन दोनों क्लासेस के अलग अलग रेफरल क्रिएट किए गए। तो रेफरल अगर आप क्रिएट कर लोगे तो फिर इजीली एक्सेस हो सकती है। तो यही काम हमें बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लेक्चर नंबर 24, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।